बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें बुन रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, भारत बदल गया है, भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं। नाज़रीन, रोटी गंदम बुनियादी ज़रूरत है। कोई इंसान रोटी खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हुकूमत ने इतना दौर ख़राब कर दिया है, इतनी महंगाई में अवाम पिस चुके हैं कि आटा जो है उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। सर, आपने खबर सुन ली होगी, कल भी एक औरत जो उसकी डेथ हुई है, परसों एक बुजुर्ग की डेथ होगी आटा लेते हुए। 7 बंदों की डेथ हुई है। मैंने देखा कि हमारे एरिया कसूर है, वहाँ पे एक लाइन में लगे हुए थे, 7 बंदों की डेथ हुई है फ्री का आटा लेते हुए। और यही कौम को जब मोदी ने इकॉनमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। उसने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लिया, उसने अपनी इकॉनमी पे कंप्रोमाइज़ कतन भी नहीं किया। और कितने बजे के यहाँ पे खड़े हुए हैं? सर 8 बजे के खड़े हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से बात ऐसे ही चलते रहे, जमहूरियत मुस्तहकम ना हुई, आपकी अदालतों में इंसाफ ना हुआ, तो मैं कहता हूँ 5 साल क्या 500 साल भी लग जाएं तो ये हालात बेहतर नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज पूरे विश्व में मोदी जी एक अलग पहचान बना चुके हैं। दुनिया भर के लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं और कई सारी योजनाएं भी लागू की है। उनके कार्यकाल में भारत सुपर पावर की ओर अग्रसर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। इंडिया की मिसालें भी देते रहे हैं, बेसिकली वो लोग इंडिया की पॉलिसीज़ की मिसालें देते रहे हैं कि आज अगर आप इंडिया का आईटी का बजट देखें तो वो हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा है। आज आप इंडिया की जो डेवलपमेंट्स देखें, इंडिया जो है वो तरक्की के एशियाई टाइगर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है। इंडिया इस चीज़ को, अपनी इकानमी को स्ट्रांग कर रहा है। जितनी उनकी आईटी की इकानमी है उतनी हमारे पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। इन चीज़ों की इमरान खान साहब मिसाल दे के कहते थे कि जनाबे वाली ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जिद्दत लानी पड़ेगी। और मोदी का तो बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बगैर वीज़े के कई ऐवान के इक़्तिदारों में घूम के गए हैं, पाकिस्तान में आम्बों के तोहफे ले के गए हैं, साड़ियाँ ले के गए हैं और शिमले पहन के जो है वो मुबारकबादें वसूल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखें, अगर आप इकानमी की बात करें तो इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ़ हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370A ला के फिर भी वो खड़ा रहे। नो डाउट मोदी इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया। उसने बेहतरीन हुकूमत की है। देखें, उसने जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया। और आपको पता है अगली हुकूमत भी नरेंद्र मोदी की ही होने वाली है भारत में। बिल्कुल, नो डाउट उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। नो डाउट उसने इकानमी जो है उसको बेहतर किया। जब आप अवाम को सहूलत देगी, अवाम आपको वोट देंगी। रशिया ने रिसेंटली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिन्यू किया है, जिसके अंदर उन्होंने रिवाइज किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि इंडिया आने वाले टाइम में सेंटर ऑफ पावर नज़र आ रहा है। मतलब उसके साथ तमाम जो है वो कंट्रीज रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस उसकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रशिया हो, यूएस हो, सऊदीया हो या कोई भी बड़े बड़े जो इस टाइम कंट्री हैं वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। अगर हम उतार लें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज़्यादा आगे है, बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप आईटी में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। और जितने भी अगर पब्लिक के लिए सोचता है तो ही 2014 से अभी तक चलते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद यही नजर आ रही है कि शायद उन्हीं ही की पार्टी जीतेगी। देखिए, मोदी वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह ये है, आप उसकी ये सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो लीडरशिप क्वालिटी कह लें। जी 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 बिल्कुल, वो अवाम के लिए काम करता है और वो अवाम का सोचता है। चुका हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आप देखे जाएं डिफरेंट बीट्स पे भी मोदी का एक नाम है, उनकी कंट्री का एक नाम बन चुका है। बिजनेस हब उनका देख लें, ठीक है, आईटी सेक्टर देख लें, हर चीज़ में इंडिया ने तरक्की की है। तो अगर
मोदी को इस तरफ लाकर वो कंपैरिजन करते हैं तो फिर वो कर सकते अच्छा, हैं। इख्तलाफात रख के अगर डेवलपमेंट की या तरक्की की बात की जाए तो क्या इस टिनोर में इंडिया ने 8-10 सालों में तरक्की की है नरेंद्र मोदी के चुनाव में? जाहिर सी बात है, इंडिया वाकई नज़र आ रहा है, उनका आईटी सेक्टर आप उठाकर देख लें। ये लाइक एक तरह से तो नाम भी बड़ा मज़ेदार लगा, जैसे आपने बताया मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लाइक पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना को नज़र आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट को नज़र आ रहा है, रशिया को नज़र आ रहा है, इवन उनके अपने मुल्क में जो अंदर लोग रहते हैं उनको नज़र आ रही है डेवलपमेंट कर रहा है। हमें हंसी बना दुनिया में मिसालें पैदा कर रहा है। किसी भी मुल्क ने कुछ तरक्की करनी होती है ना, इंडिया से सीखता है। कोई भी मेडिकल फील्ड में बंदा बीमार होता है, इंडिया जाता है। किसी ने आईटी का काम सीखना होता है, वो इंडिया से सीख रहा है। वो लोग मिसालें वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया है, वर्ल्ड आईटी हब इंडिया है, वर्ल्ड इंजीनियर्स इंडिया के पास। दो ही चीज़ें जो हैं वो इंडिया इस टाइम चल रही हैं, गूगल और यूट्यूब, दोनों पे इंडियंस बैठे हुए हैं। इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी मैं पीछे एक खबर देख रहा था, इंडिया अपना एक ना प्रोजेक्ट लगा रहा है जिसके ऊपर उन्होंने सूरज के ऊपर जाना है। वो सूरज के कह रहे हैं हम जितना करीब हो सके जाएंगे और देख के आएंगे सूरज है क्या। लाइक हम तो पाकिस्तानी यहाँ पे अपने खाने का बिजली पानी और इनके मसलों में पड़े हैं, वो चांद सूरज की बातें वो चांद सूरज की बातें कर रहे हैं। हम अपने खाना पीना पूरा करें, रात को सोने से पहले हम ये सोचते हैं यार सुबह खाना कैसे पूरा करना, तो हमें मुल्क को कैसे चलाएंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारा 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, 2 दिन बाद हमारे ऊपर लीड कौन करेगा, हमारे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे रमज़ान बाज़ार शुरू हुआ है, ये रमज़ान बाज़ार ही नहीं लगे। रमज़ान के अंदर बड़ी दुनिया भूखी मर रही है यार। हमें आपने खबर सुन ली होगी, कल भी एक औरत जो उसकी डेथ हुई है, परसों एक बुजुर्ग की डेथ होगी आटा लेते हुए। 7 बंदों की डेथ हुई है। मैंने देखा कि हमारे एरिया कसूर है, वहाँ पे एक लाइन में लगे हुए थे, 7 बंदों की डेथ हुई है फ्री का आटा लेते हुए। और यही कौम को जब अपने वोट या अपने हक के लिए बोलना पड़ता है ना, तो इनको चुप करवाने वाले भी बहुत होते हैं। हम लाइक पाकिस्तानी सिर्फ अपने कुछ दबाव के नीचे बैठे हुए हैं। हम अपने खुल के बात भी नहीं कर सकते। खुल के बात कर ले तो कल को हमारी बोरी भी कहीं गली कोचे से ही मिलेगी। हम